जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय और उसका 4 आयत को मैं पढ़ूंगा। क्योंकि नियत समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसका कोई भी बीमारी क्यों ना हो। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम सबकी प्रभु जी कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी, और जो वचन बोला गया है उसे 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी एंकरेज करे प्रभु जी, वचन के द्वारा प्रभु जी बात करे प्रभु जी, हमारी कमी घटियों को पूरा करे प्रभु जी। मैं भी यहाँ पे प्रभु जी खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा के साथ भर के प्रभु जी बोलने के लिए सहायता और मदद करे। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 1 से लेके 18 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं, और मेरे पास समय कम है इसलिए मैंने एक ही आयत को पढ़ा है। आप 5 अध्याय यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 1 से लेके 18 तक आप पढ़ सकते हो। हे भाई और बहनों, मैंने जो वचन पढ़ा है उसमें कुछ इस तरह से लिखा है, क्योंकि नियत समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करता था। पानी के हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो। हे भाई और बहनों, और 5वीं आयत में लिखा है, वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम एक कुंड देखते हैं। कुंड मतलब समझ लो एक छोटा सा तालाब है, और ये तालाब पानी से भरा है। इसके चारों तरफ जो है बीमार लोग खड़ते हैं। जब परमेश्वर का स्वर्गदूत ऊपर से आके इस पानी को हिलाता है, तब जो पहले बीमार उसमें उतरता था वो तुरंत चंगा हो जाता था और चंगाई पाता था। हे भाई और बहनों, आजकल हम हर किसी के घर में अगर देखें तो कोई ना कोई बीमार है, परेशान है अपनी बीमारियों से। हे भाई और बहनों, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो भी बीमार हैं। अगर वो बीमार है तो उन्हें कोई आशा नहीं है कि वो कैसे ठीक होंगे, लेकिन जो कोई परमेश्वर को जानता है वो भी बीमार है, लेकिन उसके पास एक छोटी सी आशा है कि परमेश्वर के पास जब वो वापस आएगा तो परमेश्वर उसे ठीक करेगा। हे भाई और बहनों, अगर कोई परमेश्वर को नहीं जानता है वो बीमार है, चलो ठीक है, लेकिन जो परमेश्वर को जानता है वो भी बीमार है, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबसे बात करने वाला है, और हमको परमेश्वर चाहता है कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, उसके नाम के ऊपर, वो एक एक को छू के ठीक कर देगा। यहाँ पे 38 वर्ष से एक रोगी है। हे भाई और बहनों, 38 वर्ष से रोगी उस पानी के पास खड़ा है और बैठा है। भले कि स्वर्गदूत आ रहे हैं, पानी को हिला रहे हैं, लेकिन वो जाके पानी में नहीं उतर सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। चलने की हालत में भी वो नहीं है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीषित करें। इस बात को हम अगर एक वचन को हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, इसके पश्चाताप यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। हे भाई और बहनों,
एक पर्व मनाने के लिए सारे यहूदी इकट्ठे होते थे और सारे के सारे यहूदी जो थे यरूशलेम को जाते थे। हे भाई और बहनों, जब सारे यहूदी यरूशलेम को जाते थे तो प्रभु यीशु मसीह भी यहूदी थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी उस पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम में आए थे। हे भाई और बहनों, जब यरूशलेम में जब आए, यरूशलेम में एक और जगह है जिसे बैतसदा कहते हैं, वहाँ पे एक पानी का कुंड है। हे भाई और बहनों, इस पानी के कुंड की खासियत ये है कि जो कोई भी बीमार हो या कैसी भी हालत में क्यों ना हो, या लंगड़ा हो या गूंगा हो या बुखार में हो या लंगड़ा हो या कोई भी तरह का कोड़ क्यों ना हो या कोई चल फिर नहीं सकता है, कैसा भी क्यों ना रोग हो, अगर ये पानी में उतरता था तो वो चंगा हो जाता था। हे भाई और बहनों, इस कुंड की खासियत और थी कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजता था एक समय में कि वो जाके उस पानी को हिलाए। जब वो पानी को हिलाता था स्वर्गदूत, तब कोई ना कोई जब पहले उसमें उतरता था वो तुरंत चंगाई पा जाता था। हे भाई और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भी उसी जगह पे उसी के कुंड के पास गए। हे भाई और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भी उस कुंड के पास गए और प्रभु यीशु मसीह ने एक बीमार की तरफ दृष्टि की। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने उसे देखकर ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे आए, उस कुंड के पास आए और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ की हालतों को देखा। हे भाई और बहनों, जब स्वर्गदूत आके पानी को हिलाते थे तो जितने बीमार थे वो खुद जाके पानी में नहीं डुबकी मारते थे, भले उनके साथ कोई ना कोई होता था उनको सहारा देने के लिए। हे भाई और बहनों, अगर कोई लंगड़ा है तो उसे सहारा देने के लिए उसका कोई दोस्त या उसका कोई रिश्तेदार होगा, क्योंकि वो खुद जाके पानी में नहीं उतर सकते थे। या कोई अंधा होगा तो भी उसका दोस्त या रिश्तेदार या कोई ना कोई होगा ताकि उसे पानी में उतार सके। हे भाई और बहनों, जैसे कि या कोई कोढ़ी होगा तो भी उसको सहारा देने के लिए कोई ना कोई था, या तो वो बहुत ज़्यादा बीमार या निराश है, चल नहीं सकता है, हर किसी न किसी के पास कोई ना कोई था उस कुंड में किसी ना किसी को उतारने के लिए। हे भाई और बहनों, सब लोग जाते थे कुंड में। जब स्वर्गदूत वो पानी को हिलाता था तो कोई ना कोई मदद किसी ना किसी की करता था, और वो जब पानी के कुंड में उतरते थे तो तुरंत चंगाई पाते थे। हे भाइयों और बहनों, यहाँ पे 38 वर्ष से एक बीमार वहाँ पे पड़ा है, लेकिन इस बीमार के पास कोई भी सहारा देने वाला नहीं है, ये अकेला ही है। और ये परमेश्वर को मैं समझता हूँ कि इसने मन ही मन परमेश्वर को बहुत और बहुत याद किया होगा। हे भाई और बहनों, 38 वर्ष से वहाँ पे पड़े हुए रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा और प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हे भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के रोगी को ये पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने कहा कि मैं तो नहीं जानता हूँ आप कौन हैं, लेकिन मैं चंगा होना चाहता हूँ। 38 वर्ष से यहीं पे मैं बैठा हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई ना कोई मेरा सहारा बने, और जब आके स्वर्गदूत पानी को हिलाएं तो मुझे कोई आके उसमें उतार दे और मैं चंगा
हो जाऊं। हे भाई और बहनों, लेकिन वो इंसान जो 38 वर्ष से एक कोने में पड़ा था, उसका मदद करने वाला कोई नहीं था। जब पानी हिलता था तो कोई ना कोई किसी ना किसी की सहायता की मदद से वो दूसरे लोग उससे पहले ही पानी में उतर जाते थे और चंगाई पाते थे। ये हर दिन निराशा में होता था कि मेरी भी कोई आके मदद करे, मेरी भी कोई आके मदद करे, मुझे भी कोई उस कुंड में पहुंचाए ताकि मैं भी चंगाई पाऊं। हे भाई और बहनों, 38 वर्ष से वहां पे बैठा था मगर किसी ने उसकी तरफ दृष्टि नहीं की। सब लोगों ने अपने लोगों को ठीक किया, पानी में उतारा, ठीक किया और उसे लेके चले गए। लेकिन ये 38 वर्ष से जो वहां पे बीमार था, इसकी तरफ कभी भी किसी ने भी दृष्टि नहीं की। है भाई और बहनों, उस टाइम पे प्रभु यीशु मसीह वहां पे आए और उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। है भाई और बहनों, उसने तुरंत अपने शरीर में चंगाई पाई और प्रभु यीशु मसीह की एक बात कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, तो आज से तू आजाद है करके उससे कहा। हे भाई और बहनों, तो तुरंत उसने जिस खाट के ऊपर, जिस जगह पे वो लेटा था, तुरंत उठा और अपनी खाट उठाई और वहां पे चलने फिरने लग गया। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक बात कह के उसे चंगा कर दिया। हे भाई और बहनों, 38 वर्ष से इंतजार कर रहा था कि कोई ना कोई मुझे आके उस कंड में उतारे तो मैं चंगाई पाऊंगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया, उसको कुंड में उतरने की जरूरत नहीं पड़ी और वो खुद ठीक हो गया और उसे ठीक किया प्रभु यीशु मसीह ने। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर, कई बीमार लोग हैं जो कि बेसहारा है, कई बीमार लोग हैं जो एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, कोई ना कोई मुझे मेरे पास आए, मुझे सहारा दे करके कई लोग बेसहारा लोग बैठे हुए हैं। हे भाई और बहनों, ये 38 साल से वहां पे कुंड के पास बैठा था मगर किसी ने उसकी तरफ दृष्टि नहीं की। कई लोग वहां पे बीमार लोग आया जाया करते थे और जब पानी हिलता था तो उतरते थे, चंगाई पाते थे, चले जाते थे, मगर किसी ने इस आदमी की तरफ दृष्टि करके नहीं देखा था कि ये भी बीमार है, चलो इसकी मदद कर दें। है भाई और बहनों, सबके सारे लोग अपनी फैमिली वालों को लेके आते थे, अपने दोस्तों को लेके आते थे, ठीक कराते थे, चले जाते थे, लेकिन इस आदमी की तरफ कभी भी किसी ने भी दृष्टि नहीं की। 38 वर्ष से, यानी कि 38 ईयर्स से वो वहीं का वहीं बीमार था और आशा में था कोई ना कोई मुझे आके इस पानी में उतार दे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज कई लोगों के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं, कई लोग कई डॉक्टरों के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं, कई लोगों के पास भरोसा करके बैठे हुए हैं इंतजार में कि कोई ना कोई मुझे आएगा, चंगाई करेगा और मुझे यहाँ से आगे लेके जाने के लिए मदद करेगा, मगर कोई भी किसी की मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। हे भाई और बहनों, कभी कभी लोगों के जीवन में कभी कभी परमेश्वर मदद करता है, कभी कभी मदद परमेश्वर की एक दूसरों के द्वारा होती है ताकि वो एक दूसरे की आके मदद कर सके। परमेश्वर की कभी कभी ये इच्छा होती है कि वो लोगों के द्वारा चंगाई पाए, मगर कभी कभी परमेश्वर की इच्छा ये भी होती है कि प्रभु यीशु मसीह खुद ही आके उसे ठीक करे। हे भाई और बहनों, 38 वर्ष से ये आदमी वहीं पे कुंड के पास बैठा था, पानी के पास, लेकिन कभी भी इसकी तरफ किसी ने भी दृष्टि नहीं की। लेकिन भाई और बहनों,
परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह उस शहर में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ दृष्टि की ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। हे भाई और बहनों, आज आप भी बीमार हैं, बहुत दिनों से बीमार हैं, कोई आपका सहारा नहीं है, आप प्रार्थना कर चुके हैं फिर भी आपका कोई जवाब नहीं है, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है कि परमेश्वर ने आपको उसकी महिमा के लिए रखा है। एक दिन समय आएगा कि प्रभु यीशु मसीह आके आपको खुद और खुद ठीक करेंगे छू के। हे भाई और बहनों, मैं सोचता हूँ इसने 38 वर्ष से बैठा था, बीमार था, लेकिन इसने अपने मन ही मन बहुत सारी प्रार्थना की होगी कि कोई भी मेरा भी सहारा बने, मेरे पास भी आए। हे भाई और बहनों, 38 वर्ष से ये टूट गया था, लेकिन परमेश्वर के साथ ये जुड़ चुका था। इसका मन जो था दीन हो चुका होगा, इसलिए परमेश्वर ने खुद आके इसकी ओर दृष्टि की और उसे कहा, क्या तू चंगाई पाना चाहता है? उसने कहा, हाँ मैं चंगाई पाना चाहता हूँ, मेरा सहारा कोई नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हे भाई और बहनों, उठ, खाट उठा और चल फिर का मतलब ये था कि प्रभु यीशु मसीह उसे कह रहे हैं कि अब तेरे दुख और तकलीफों के दिन जो है अब गुजर चुके हैं, अब तेरे जीवन में जो है आगे तू बढ़ जा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उसे चाहे तो तब भी उसे छू के ठीक करके उसे कह सकते थे कि आज से तू ठीक है और चल फिर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे सबसे पूछ रहा है, क्या तू ठीक होना चाहता है? हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना है तो हमें पहले अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है करके विश्वास करना पड़ेगा। हे भाई और बहनों, अगर हम मुंह से अंगीकार करेंगे, विश्वास करेंगे और कहेंगे, तो भाई और बहनों हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें तुरंत छू के ठीक करेगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें फ्रीडम दिया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पूरी आज़ादी दी हुई है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें पूरी आज़ादी इसलिए दी हुई है, जो कुछ भी चाहे हम कर सकते हैं। हे भाई और बहनों, उसी आज़ादी को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, क्या तू ठीक होना चाहता है? हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें जबरदस्ती, कोई अगर बीमार है तो उसे जबरदस्ती आके ठीक नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कोई मेरे पास आए, मुझसे पूछे, मेरे बच्चे मुझसे आके पूछें कि मैं ठीक होना चाहता हूं, मैं ठीक होना चाहता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह उसे खुशी खुशी ठीक करने के लिए भी तैयार हैं। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप भी ठीक होना चाहते हैं? अगर आप भी ठीक होना चाहते हैं तो आपको भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। अगर आप भी विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुझे ठीक कर सकता है, तो आप भी तुरंत चंगाई पाओगे। हे भाई और बहनों, 38 वर्ष से बीमार था, लेकिन वो कभी भी किसी ने भी उसकी ओर दृष्टि नहीं की थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर दृष्टि की और उसे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। जब तक हम खुद परमेश्वर की तरफ, प्रभु यीशु मसीह की तरफ नहीं आएंगे, तो भाई और बहनों हम चंगाई नहीं पा सकते, क्योंकि सारी चंगाई जो है प्रभु यीशु मसीह के ही अंदर है और प्रभु यीशु मसीह ही हमें ठीक कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, उठ के खड़ा हो जा और अपने खाट उठा ले। हे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह आप सबको यही कहना चाहते हैं कि उठ के खड़े हो जा और विश्वास में आगे बढ़ जा। पीछे की तरफ, दुख और तकलीफों की तरफ मत देख, पीछे पाप की तरफ मत देख और आगे बढ़ जा और
चले जा। हे भाई और बहनों, जब वो ठीक हो गया, वहाँ के यहूदियों ने देखा कि ये तो 38 वर्ष से पड़ा था, ये तो रोगी था, ये तो पानी में भी नहीं उतरा, लेकिन फिर भी ये ठीक हो गया, ऐसा कैसा हो गया करके उन लोगों ने उससे पूछा कि तुझे किसने ठीक किया है उस बीमार से। लेकिन उस बीमारी के आदमी जो ठीक चंगाई पा चुका था, उसने कहा मैं उसे नहीं जानता हूँ। हे भाई और बहनों, फिर थोड़े देर के बाद में प्रभु यीशु मसीह उसे मंदिर में मिले और प्रभु यीशु मसीह उससे 13 वचन में कह रहे हैं, परंतु तू चंगा हो गया था, वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि वह उस जगह में इसके बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। हे भाई और बहनों, जो चंगाई पाया था 38 वर्ष से, ये बड़ा ही खुश था और परमेश्वर के मंदिर में गया था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे देख के कहा, देख तूने चंगाई तो पाली है, लेकिन फिर अब पाप मत कर देना, ताकि तुझ पर बड़ी मुसीबत कहीं आ ना जाए। हे भाई और बहनों, इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्यों कहा कि देख तूने चंगाई तो पाली है, अगर तूने फिर से पाप कर दिया तो हो सकता है इससे भी बड़ी मुसीबत, इससे भी ज़्यादा बीमारी, इससे भी ज़्यादा तकलीफें हो सकता है तेरे जीवन में वापस आ सकती हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, जो हमारे जीवन में, इसका मतलब ये है कि जो बीमारियां, जो दुख और तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, ये सब जो है पाप की निशानी है। यानी कि हम परमेश्वर को छोड़ के पाप को अपनाते हैं, यानी कि शैतान को अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में जो है बीमारियां फिर से वापस आ जाती हैं। हे भाई और बहनों, कई लोग काफ़ी बीमार होते हैं और फिर कई डॉक्टरों को दिखाते हैं, कई दवाइयों को लेते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाते। आखिरी में जाके परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना भी करते हैं और परमेश्वर को बुलाते हैं, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनकी प्रार्थना को सुनता है और उन्हें चंगाई भी दे देता है। मगर जब चंगाई वो लोग पा लेते हैं, 1 महीना तक तो सबके सामने गवाही देंगे, सबके सामने प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करेंगे कि मैंने, ऐसा था मेरा जीवन, लेकिन ऐसा हो गया है। जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे, 1 महीना बीत जाएगा, फिर से अपने पुराने जीवन में जो है वापस चले जाते हैं। हे भाई और बहनों, फिर से पुराना जीवन मतलब पाप में फिर से वो चले जाते हैं। जब पाप में फिर से चले जाते हैं, चंगाई पाए हुए इंसान प्रभु यीशु मसीह से चंगाई पा के फिर से पाप में जब वापस चले जाते हैं, तो भाई और बहनों, उनके जीवन में फिर से दुख और तकलीफ और बीमारियां जैसी चीज़ें फिर से उन्हें आके बांध लेती हैं। जैसे पहले बीमारी जितनी थी, उससे भी कई बीमारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस वचन से हमसे ये बात कर रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगाई दी है, तो हमें उस चंगाई को संभाल के रखना है, गवाही परमेश्वर की देते रहना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है, पाप से दूर रहना है। हे भाई और बहनों, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है, अगर हम फिर से पाप करते हैं, तो भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि हम अपने रोग को
डबल 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 अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई कर देता है। लेकिन हम चंगाई पाने के बाद फिर से पाप करते हैं तो रोग को अपने ऊपर डबल लेंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा था, अपनी खाट उठा और चल फिर, और दोबारा तू कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। हे भाई और बहनों, खाट उठाने का मतलब ये है कि अपने पाप को, अपनी बीमारियों को, अपने दुख और तकलीफों को सब कुछ छोड़ दे, पीछे की तरफ मत देख, आगे बढ़ जा। हे भाई और बहनों, अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर की आशीष पाएंगे, तंदुरुस्ती पाएंगे और ठीक हो जाएंगे। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उस इंसान को फिर से कह रहे हैं कि तू दोबारा पाप मत करना, कि तेरे ऊपर कहीं और भी ज़्यादा मुसीबत ना आ जाए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमें ठीक करना चाहता है। 38 वर्ष से बीमार था, किसी ने उसकी तरफ दृष्टि नहीं की थी, किसी ने उसकी सहायता नहीं की थी, किसी ने कभी उसे नहीं पूछा था कि तुझे कुंड में हम उतारेंगे, किसी ने उसकी सहायता नहीं की, किसी ने उसकी मदद नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो अपनी खाट उठा और चल फिर। खाट उठाने का मतलब ये है कि पुराने जीवन को छोड़ देना, पाप को छोड़ देना, आगे बढ़ जाना और फिर दोबारा पाप मत करना, नहीं तो तेरे ऊपर और भी ज़्यादा मुसीबत आएगी। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग कई सालों से बीमार हैं, कई सालों से परेशानी है, कभी भी किसी ने भी किसी की भी मदद नहीं की होगी, हे भाई और बहनों, उन सब से परमेश्वर आज बात कर रहा है। आज परमेश्वर उन सब से बात कर रहा है जो परमेश्वर से चंगाई पा चुके थे, लेकिन फिर से पाप करने की वजह से फिर से अगर वो बीमारियों में फंस गए हैं, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है उन सारे पापों को मान लीजिए। परमेश्वर फिर से आपको ठीक करना चाहता है, फिर से आपको खड़ा करना चाहता है, फिर से आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा चाहता है। हे भाई और बहनों, अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना चाहते हो आपके शरीर से, तो भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के उसके सामने सिर्फ एक ही बात कहनी है, प्रभु जी आपने मुझे ठीक किया था, लेकिन मैं आपकी चंगाई को भूल गया, फिर से पाप में चले गया, फिर से बीमार हो गया, और ज़्यादा हो गया, मुझे दया करके क्षमा करें। जिस तरह से 38 वर्ष के रोगी को आपने देखा, आपने दृष्टि की, इसी तरह से एक बार मुझ पे भी दृष्टि करें, मुझे भी क्षमा करें। अगर आप ये प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको क्षमा करेगा और आपको भला और चंगा करेगा। हे भाई और बहनों, सारे लोग कुंड में जाके चंगाई पाए थे, लेकिन ये 38 वर्ष से जो रोगी था, ये कुंड में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और वो चंगा हो गया। हे भाई और बहनों, अगर हम चंगाई पाने चाहते हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। कहिए प्रभु यीशु मसीह से कि मैं चंगा होना चाहता हूँ, तो चंगाई आप पाओगे अपने अंदर। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब से बात कर रहा है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब से आज बात कर रहा है। हम सब बीमारों को आज चंगा करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर कोई इसके ऊपर विश्वास करे। जो कोई विश्वास करेगा वो चंगाई पाएगा। जो चंगाई पा के फिर से पाप करेगा वो ज़्यादा विपत्ति अपने ऊपर लेगा। हे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हम सबको परमेश्वर चंगा करना चाहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। परमेश्वर इस वचन से जो लोग चंगाई पा चुके हैं, अगर फिर से पाप में चले गए हैं, तो फिर से परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक के माफ़ी मांग के फिर से परमेश्वर के सामने अपने संबंध को ठीक करे। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर इस वचन को 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।